हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 12वां क्लास, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश यानी कि लाइट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसका जो है कलेक्शन लाई हूँ, सेट लाई हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, सारे जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसको सेट करने में और इसका नोट्स बनाने में, आप जिसके लिए जो है आपको इजी पड़े पढ़ने में और आप भूलो ना, इसीलिए जो है इजी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको। काफ़ी मेहनत लगती है नोट्स तैयार करने में, क्वेश्चन सेट करने में। तो इस मेहनत के लिए जो है दिल खोल कर जो है लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टॉपिक वाइज जो है सारे क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें जो है आपको नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। तो फ्री है नोट्स, उसका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगी, उसको जो है आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो है आप नोट डाउन करते रहिए, ताकि जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप जो है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है इमेज भी मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको जो है समझ आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर आते जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के कारण जो है किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सूरज की किरण जो है वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जो है टकरा रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आ रही है, ठीक है। उस वजह से जो है हम इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं और इमेज को हम जो है इमेजिन कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु को। तो इसमें से जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं अभी जो है की पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जैसे कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और रात के समय वस्तुओं को जो देखने के लिए हम, जब सूर्य नहीं होता है तब हम किसकी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? बल्ब का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, बल्ब का यूज करते हैं फ्रेंड। तो बल्ब की बात आई है, ठीक है, बल्ब की बात आई है, तो बल्ब की खोज किसने की? ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। बल्ब की खोज किसने की फ्रेंड? 1880 में। कब? 1880 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी साइंस से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1880 में बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बल्ब की खोज करके पूरी दुनिया को जगमगा दिया है, ठीक है। तो जब सूर्य की किरण यानी कि रात हो जाती है, तब हम जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, हमारे जो है आसपास की रोशनी के लिए हम बल्ब का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। और जैसे कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है किरण, तो उसमें भी जो है हमारे आंखों में यानी कि हमारे मस्तिष्क तक जो इमेज क्रिएट हो रहा है, उसमें भी एक प्रोसेस है जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। जब देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, ठीक है, टकराकर जो है हमारे रेटिना से टकराता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से वस्तु से टकराया और हमारे रेटिना से टकराया प्रकाश, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर नामक एक कोशिका होती है, यानी कुछ की कोशिकाएं होती हैं रेटिना के पास, जो प्रकाश को विद्युत संकेत में बदल देती हैं। और ये विद्युत संकेत जो है रेटिना से ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक जो है जाते हैं। फिर मस्तिष्क जो है संकेत को आपके द्वारा या हमारे द्वारा देखे जाने वाली इमेज को वो बदल देती है, और वो जो है एक इमेज क्रिएट करती है जिससे हम जो है इमेजिन करते हैं या देख पाते हैं, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बल्ब की खोज किसने की? बल्ब की खोज किसने की? 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने की।
ठीक है, याद रखना। और उसके बाद सूर्य की बात आई है, ठीक है, सूर्य की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पूछे जाते हैं बार बार। सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? पहले वाले को प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 73.46% जो है पाई जाती है सूर्य में हाइड्रोजन गैस। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। एक क्वेश्चन हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो सीजी बापुमताला जो लिया गया था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और सूर्य की बात आई है तो अभी करंट अफेयर भी क्वेश्चन यानी कि सिलेबस में करंट अफेयर का भी है, ठीक है, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सूर्य से रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से कि भारत का पहला सूर्य मिशन यानी कि सूर्य मिशन का नाम क्या है? आपको तो पता ही होगा, ठीक है, सूर्य मिशन का नाम क्या है? पहला सूर्य मिशन है भारत का, ठीक है, जिसको 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेली करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं सुबह लिया जाता है, आप जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली सुबह जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर रीड आउट करिए, और उसका पीडीएफ भी है जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, ठीक है। तो डिटेल से आपको समझाया जाता है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली करंट अफेयर का, ठीक है। तो सूर्य मिशन यानी कि भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, आपको पता होना जरूरी है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बार बार होते हैं? तो किस घटना में होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, प्रकाश के परावर्तन में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें जो है परावर्तन का पहला नियम क्या बताता है, ठीक है, तो ये जो है यानी कि परावर्तन का पहला नियम, जब प्रकाश किसी सतह से, ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, ठीक है, से परावर्तित होती है, ठीक है, परावर्तित होती है, तो आपतन को हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, आपतन का कोण, ठीक है, आज जैसे कि इधर है आपतन का कोण और इधर क्या है? परावर्तन का कोण, ये दोनों जो है क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु से परावर्तन का नियम, पहला नियम क्या बोलता है? जब किसी वस्तु से यानी कि किरण टकराती है और परावर्तित हो जाती है, तब आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण? तो किस घटना के कारण दिखाई देता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 8 की पावर 8 सॉरी 10 की पावर 8 और मिनट प्रति सेकंड होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा खालिस्तान होता है। तो किसके समान होता है? एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा खालिस्तान के जैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण बनाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ पे बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रेटिना में बनाता है। अभी मैंने कहा कि जो प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर वो कहाँ टकराती है? हमारे आंखों की रेटिना में टकराती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक फोटो रिसेप्टर, एक कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका यानी कि हमारे मस्तिष्क तक जो है वो इमेज कन्वर्ट करने में
मदद करती है, ठीक है, और जिससे हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। रेटिना की जो है छवि बनाता है, ठीक है, याद रखना। तो रेटिना आंखों में जो है प्रवेश करने वाली प्रकाश को जो क्या करता है कि मात्रा को नियंत्रित करता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, क्यों? क्यों दिखाई देता है सूर्य अस्त होते समय लाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य अस्त होते समय और जब सूर्य जो उदय होता है तब जो है प्रकाश यानी कि सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्यों दिखाई देता है, मैं अभी बता रही हूँ। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य जो है अस्त होते समय और उदय होते समय लाल क्यों दिखाई देता है, जैसे कि किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, ठीक है, और जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन यानी कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रकाश का सरल रेखीय मार्ग से वो क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, फैल जाता है ज्यादा से ज्यादा। और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है, जिसको स्कैटरिंग कहा जाता है फ्रेंड, प्रकीर्णन का मतलब, ठीक है, उसका जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वो कम होता है, इसलिए हमें जो है सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग, ठीक है। बैगनी रंग होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। वॉयलेट इसमें आप देख सकते हैं, और जो है रेड का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी यानी कि वॉयलेट रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किस लिए? क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जल के कणों द्वारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है वो नीला प्रतीत होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो किससे होता है प्रकाश का रंग निर्धारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तरंग धैर्य से, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइट है किसी प्रिज्म से जब टकराती है और वो क्या हो जाती है, इधर निकलती है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है, तो वो जो है पूरे रंगों में जो है वो बिखेर लेती है, ठीक है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसी से जो है रंगों का निर्धारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है लाल रंग का, ठीक है, याद रखना। लाल रंग का जो है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है और आवर्ती जो है सबसे कम होती है। लाल रंग तरंगदैर्घ्य जो है या इसका जो वेवलेंथ है वो कितना है? 625 से 740 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है, 740 नैनोमीटर के बीच होता है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद हम देखें बैगनी रंग, ठीक है, इसका जो है कितना होता है? 625 से 740 होता है। और वॉलेट का जो है यानी कि आप नीचे का जो कलर देख सकते हैं, वॉलेट कलर यानी कि बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है सबसे छोटी और आवर्ती जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। और इसका जो वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य का, ठीक है, 380 380 से 400 तक के 400 नैनोमीटर तक का होता है, 450 नैनोमीटर तक का होता है, ठीक है, याद रखना ये नैनोमीटर, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बैगनी रंग, ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन सेट करने में। तो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके काफ़ी इजीली नोट्स मैं तैयार करके लाती हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है इसमें, तो इस मेहनत के लिए ज़रूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, ठीक है। आइरिस जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि पुपिल्स यानी कि रेटिना के जो है थोड़े से ऊपर में जो है एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसको आइरिस कहा जाता है, उसके द्वारा जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है पिक्चर में ही आप देख सकते हैं, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की वो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। तो निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दूरदृष्टि को बोला जा रहा है, ठीक है। दूरदृष्टि का जो है यूज जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तित को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, इसे कहा जाता है परावर्तन, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जा रहा है, परावर्तन कहा जा रहा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अपवर्तन और ये परावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं प्रिज्म से जो है व्हाइट लाइट जब पास करती है, ठीक है, तब जो है रंगों में वो विभाजित हो जाती है। तो इसको जो है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण है। तो एक सतह जो है अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि किसी एनएफ के लेंस की पावर, तो किसी एनएफ के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस की दूरी कितनी होगी। तो इसमें जो है फॉर्मूला लगता है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि किसी एनएच के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये जो है इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, D इक्वल्स टू 1/f मीटर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, जैसे कि इसमें जो है लेंस की पावर +2 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, 2 को जो है f के साथ हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा।
1/2, ठीक है। तो हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 से भाग करेंगे तो 0.5, ठीक है। तो हमको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है मीटर को। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड 50, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना इजी। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, D = 1/f, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला है, आप ये नोट डाउन कर ले, एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है, आपको नोट डाउन करना है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, जो कि डायप्टर है, ठीक है, डायप्टर की जगह जो वैल्यू दिया रहेगा और उसको आपको पुट करना है। उसके बाद जो है आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद जो है एफ के साथ जो वैल्यू दिया है उसको जो है रिप्लेस करना है। उसके बाद जो है, उसके बाद 1 के साथ जो है उसको भाग कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आता है, ठीक है, जो आंसर आपका आता है उसको 100 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो है जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, वह है। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। वायुमंडल के प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। तो वायुमंडल के प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या है, धूल है फ्रेंड, धूल के कण है, ठीक है। वायुमंडल में जितने भी कण हैं वो वायु प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण है, ठीक है। यानी कि धूल के कण से टकराकर जो है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, प्रकीर्णन हो जाती है प्रकाश, जिससे जो है पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो है वो क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है और हमें जो है उजाला मिलता है, दिन मिलता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगर धूल का कण नहीं हो तो क्या पृथ्वी में उजाला होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर धूल का कण मौजूद ना हो, वायुमंडल मौजूद ना हो, तो क्या प्रकाश जो है वो पूरे यानी कि पृथ्वी में उजाला रहेगा, दिन रहेगा। तो ये जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आए फ्रेंड, तो क्या कहेंगे आप, जब धूल का कण अनुपस्थित रहेगा, वायुमंडल अनुपस्थित रहेगा, तो अगर पृथ्वी में जो है वो अंधेरा रहेगा, ठीक है, क्योंकि धूल के कण के कारण जो है लाइट स्कैटर हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, इससे जो है पूरी दुनिया में उजाला फैल रहा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कौन सा रंग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है इमेज को भी मैंने डाला है ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है, पता तो होगा ही लेकिन कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कई बार। तो इसमें जो है कौन सा रंग है, लाल रंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारे पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है विवर्तन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है। तो कौन सा प्राथमिक रंग है, इसमें दिया हुआ है आपको पिक्चर में, ठीक है, देखिए रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू जो है प्राइमरी कलर है, यानी कि प्राथमिक, यानी कि नीला हरा लाल,
एक प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी कलर किसको जाता है कहा जाता है, जिससे जिनके मेल से, जिनके संयोजन से जो है अन्य कलर जो है बनते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इसको प्राइमरी रंग कहा जाता है या प्राथमिक रंग कहा जाता है। याद रखना कौन कौन से हैं, आरजीबी, आरजीबी आप याद कर सकते हैं आरजीबी करके। ठीक है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, ये जो है प्राथमिक कलर है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, नोट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। आपको नोट्स जो है अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन करें और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करें और तैयारी करें। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो आकाश नीला कैसे दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, याद रखना नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णित होता है, इसी कारण से जो है नीला दिखाई देता है आकाश। और नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णन क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, आपके दिमाग में, क्यों बाकी रंग भी हो सकता है, नीला रंग ही क्यों, क्योंकि नीले रंग जो है, नीले रंग का जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है अन्य प्रकाश की तुलना में कम होता है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से जो है हवा के छोटे अणुओं द्वारा जो है सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है, इसी कारण से आकाश जो है क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो लाल कलर का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के निशान पे जो है लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाल प्रकाश जो है खतरे के निशान में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश जो है सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, और प्रकीर्णन कम होता है और अधिक दूरी तय करता है, और लाल प्रकाश जो है अधिक तीव्र होता है। ठीक है, दूर से फोकस करने होता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बैगनी रंग होता है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है आपको बैगनी रंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है सेकेंडरी इंद्रधनुष है, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो है द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर की ओर जो है दिखाई देता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष है और ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, जो कि एक जो है विकसित कब होता है, कब बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, कभी देखा है आपने दो दो इंद्रधनुष एक साथ, तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने देखा है तो दो दो इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये कब विकसित होता है, जब बारिश की बूंद में प्रवेश करने वाला प्रकाश जो है केवल एक के बजाय दो आंतरिक
प्रतिबिंबों का जो हिस्से जो है गुजरता है, तब द्वितीयक इंद्रधनुष का जो है विकसित होता है। ठीक है, याद रखना। और इससे जो है अगर क्या पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष और प्राथमिक इंद्रधनुष में, तो इसका अंतर क्या है, देखिए। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में, देखिए इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। जैसे कि 2 बार अपवर्तन हुआ, ठीक है, और 1 बार क्या हो गया, परावर्तन हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है इसकी चमक फीकी रहती है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन के कारण इसकी जो चमक है वो फीकी रहती है और इसकी चमक जो है तीव्र होती है। ठीक है, प्रथम इंद्रधनुष की। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरवलयाकर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सफेद किरण के साथ अलग रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं। फ्रेंड अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, इसे जो है कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है। तो एक समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी खड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वर्षा उपरांत जो है इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के जो है विपरीत दिशा में वो दिखाई देता है। ठीक है, वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डायोप्टर से मापी जाती है लेंस की शक्ति। ठीक है, आप डायोप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण, यानी कि रात में तारे जो है टिमटिमाते हैं, वो किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं तारे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी किस पर होती हुई कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, यानी कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो वह दूरी कौन सी होगी, कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है एक प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश सदैव एक खाली स्थान में यात्रा करता है। तो प्रकाश हमेशा आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो जो है एक सीधी रेखा में वो क्या करता है, यात्रा करता है प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। तो मैंने अभी बताया था कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार जब आपतित किरण जो है वो परावर्तित हो जाती है तो दोनों का कोण जो है समान होगा। ठीक है, अब आपतित किरण का कोण भी और परावर्तन का कोण भी, ठीक है, दोनों का कोण क्या होगा, समान होगा। तो जैसे कि आपतन कोण जो है 25 डिग्री दिया गया है, तो परावर्तन का कोण भी कितना होगा, सॉरी 65 डिग्री दिया हुआ है, तो परावर्तन का कोण भी जो है 65 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह घटना किसके कारण होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है, ठीक है, ये जो घटना है वो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त टेक्निक्स जो है एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड? हाइगेंस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, यानी कि जैसे कि हमको जो है घास क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह जो है हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए जो है घास हमें हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है, तब आकाश का रंग होगा? तो क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ था क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो बार बार जो है रिपीट भी होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। अभी जो है व्यापम में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला होगा, ठीक है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कहाँ से आकाश नीला दिखाई देगा? ठीक है ना, नीला जो है नहीं दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो है हम लोग को जो है किसी वस्तु को हम देख पाते हैं किस कारण से? वायुमंडल में जो कण है, ठीक है, धूल के कण है, उसमें जो है प्रकाश जो है टकराता है और उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तब हम जो है किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब वायुमंडल ही नहीं होगा पृथ्वी पर, तब आकाश का रंग कैसे होगा? नीला। तो ये जो है काला दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसमें जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश है, तो प्रकाश जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्यास्त के थोड़ा पश्चात तक दिखता है, उसका कारण है वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में क्या होता है? अभी मैंने बताया था, वो क्या होगा? अपवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, ठीक है, तो उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कहलाता है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, याद से
जो है आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्रेंड, तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी जो है नए टॉपिक से आप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक में चाहिए अगला क्लास, ठीक है। तो जल्द ही जो है नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ जीके से, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैंने मेरे मेहनत के लिए, ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको, उन तक जो है ये क्लास पहुँचे और उनको भी फ़ायदा मिले, उनको भी पीडीएफ फ्री में मिले, ठीक है। तो याद रखना, टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।